गाजीपुर से आ रही है। मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट से दोषी करार दिया गया है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं इस वक्त आपको। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार को दोषी करार दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की गाजीपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। गाजीपुर से मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, बताइए विस्तार से। आपको बता दें कि ये पूरा मामला वर्ष 2010 का है, जब गाजीपुर के खरंदा थाने में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। गैंगस्टर एक्ट के इस केस में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर जानलेवा हमले के मामले गैंग चार्ज में शामिल किए गए हैं, जिसकी सुनवाई गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। इस मामले में पिछली 17 तारीख को कोर्ट ने अगली तारीख 26 अक्टूबर तय की थी और उस दिन 16 अक्टूबर को इस मामले में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस पूरी कर ली गई थी। आज कोर्ट को इस मामले में फैसला देना था। आज वर्चुअल माफिया मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश हुआ और कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है और कल कोर्ट इस मामले में फैसला देगी। जी, तो कल तक इंतजार करना होगा, देखना होगा कि आखिर लेकिन किन किन मामलों में दोष सिद्ध किया गया है, अगर आप बता पाएं तो जरा बताइए। और कानूनी जानकार क्या बता रहे हैं, कितनी सजा हो सकती है? अभी तक जो अधिवक्ताओं से जो बात हो पाई है, ये मूलतः ये पूरा मामला गैंगस्टर एक्ट से संबंधित था और गैंगस्टर एक्ट में कई मामले समायोजित किए जाते हैं, जिसके हिसाब से गैंग चार्ट बनाया जाता है और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है। इस केस में गैंग चार्ट में 2 मामले थे, कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर जानलेवा हमले का मामला था। इन दोनों मामलों में मुख्तार अंसारी आरोपी रहा है, लेकिन इन दोनों मूल मामलों में सेशन कोर्ट से मुख्तार पहले ही बरी हो चुका है और इस गैंगस्टर एक्ट के तहत जो ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था, उसमें आज कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार को दोषी करार दिया है। जी लेकिन अब जाहिर तौर पर मुश्किलें और बढ़ जाएंगी मुख्तार की। और क्या निकलकर मुख्तार के पक्ष की तरफ से सामने आया है? वकील क्या कह रहे हैं मुख्तार की तरफ के? देखिए, अभी तो ये कोर्ट ने इस मामले में सजा नहीं सुनाई है, क्योंकि दोषी करार दे दिया गया है। जाहिर सी बात है कि कोर्ट इस मामले में मुख्तार को सजा भी सुनाएगी। कल सजा जो भी सुनाई जाती है, साथ में गैंगस्टर एक्ट के तहत उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके बाद ही वकील अपना कोई स्टैंड बताएंगे और जैसा भी होगा, अमूमन जैसा होता है कि वो आगे की कोर्ट में अपील करने की बात कहते हैं। जी, 2010 में करंडा थाने में इसको लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उम्मीद दूसरे पक्ष के लोग लगाकर रखे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, ये दोनों मामले जो हैं, कपिल देव सिंह हत्याकांड, इसमें भी मुख्तार आरोपी रहा है और इसके अलावा एक व्यक्ति मीर हसन है जिस पर जानलेवा हमले का मामला था। ये दोनों मामले इस गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में गैंग चार्ट में शामिल किए गए थे। अब सेशन कोर्ट से इन दोनों मामलों में मुख्तार बरी हो चुका था, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के इस केस में वो दोषी करार हुआ है, उसे सजा भी सुनाई जाएगी। ऐसे में पीड़ित पक्ष को एक कल कितने बजे मनीष सजा का ऐलान होगा और क्या रिएक्शंस वहां से मिल रहे हैं? आज जिस तरीके से दोषी करार दिया गया है, कानूनी जानकार वकील क्या बता रहे हैं? देखिए, अमूमन गैंगस्टर एक्ट में सजा का प्राविधान 10 वर्ष तक का है और अगर मुख्तार को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है तो सजा तो निश्चित ही है, सजा भी होगी, साथ में ही मुख्तार पर कोर्ट जुर्माना भी लगा सकती है। इससे पहले भी इस तरह के गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले वर्ष मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की सजा दी थी और जुर्माना भी लगाया था। अब कल जब कोर्ट इस मामले में स्पष्ट सजा दे देगी, उसके बाद ही यहाँ की कानूनी रणनीतिकार आगे के बारे में जानकारी देंगे। जी, क्या माना जाए, जिस तरीके से एक लंबा वक्त, कई साल का वक्त इस पूरे मामले में लगा, 2010 का ये पूरा मसला था
और अब जाकर के यहां पर दोषी करार दिया गया है। ऐसे में पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? से लेकर ये 2023 तक एक लंबा वक्त रहा, 13 साल का वक्त बीत गया है। जैसे कि तमाम मामले हैं जो कोर्ट में चलते रहते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी के मामलों को लेकर इस सरकार ने तेजी दिखाई है और एमपी एमएलए कोर्ट में हर हफ्ते इसकी सुनवाई हो रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 16 अक्टूबर को इसकी सुनवाई हुई थी, उससे पहले इसकी सुनवाई एक हफ्ते पहले हुई थी और इसमें तेजी आई है। पिछले कई सालों से मुख्तार के मामलों में या इस तरह के माफियाओं के मामले में, दबंगों के मामले में, अपराधियों के मामले में कोर्ट की में सुनवाई, जीरा और बहस की जो प्रक्रिया होती है उसमें तेजी आई है। कई केस ऐसे हैं जिसमें कोर्ट डे बाई डे सुनवाई कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि लोगों को थोड़ा जल्दी अब न्याय मिलने की उम्मीद दिख रही है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर, गाजीपुर से मुख्तार अंसारी को एक और केस में दोषी करार दिया गया है। गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया गया है मुख्तार अंसारी को। लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब इस मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया गया है। जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष बता रहे हैं कि कल सजा का ऐलान होना है। अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है इसके तहत। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि कल क्या सजा कोर्ट की तरफ से मुख्तार अंसारी को सुनाई जाती है। फिलहाल उनको दोषी करार दिया गया है। पहले से ही कई मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं मुख्तार अंसारी, जो फिलहाल जेल में बंद हैं। वो मुख्तार अंसारी एंड फैमिली की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसी क्रम में अब एक और केस में उनको दोषी करार दे दिया गया है। तो गाजीपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट से दोषी करार दिया गया। गैंगस्टर मामले में उनको दोषी माना गया है। हमारे सहयोगी मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, थोड़ी देर पहले भी आपसे सवाल किया गया था, क्या ये जानकारी मिल पाई है कल कितने बजे तक फैसला आ जाएगा सजा पर? कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट का समय जो सुबह 10 बजे शुरू होता है, 10 बजे के बाद कभी भी कोर्ट इस मामले में अपना फैसला दे सकती है और फैसले के दौरान वो मुख्तार अंसारी को सजा सुना सकती है। तो कल सुबह 10 बजे के बाद कभी भी मुख्तार को सजा का ऐलान कोर्ट कर सकती है। जी, ठीक है मनीष, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। कल भी आपके पास अपडेट के लिए आएंगे कि क्या कोर्ट की तरफ से सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई जाती है। गाजीपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया गया है। हमारे सहयोगी मनीष बता रहे हैं कि कल सुबह 10 बजे कोर्ट की कार्यवाही शुरू होगी और उसके बाद किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो सकता है। 10 साल तक की सजा हो सकती है मुख्तार अंसारी को। फिलहाल वो पहले से ही जेल में बंद हैं और कई मामले में उनको दोषी करार दिया जा चुका है।